हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो कल की वीडियो में आपने अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में समझा था और उनके प्रकार के बारे में समझा था। आज हम राउल्ट के नियम को समझने के लिए जो दो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उनको समझते हैं। टॉपिक कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं? पहला आपका वाष्प दाब, दूसरा है वाष्प दाब में अवनमन। कौन सा है? वाष्प दाब में अवनमन। तो सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और हेडिंग डाल दो वाष्प दाब। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपकी कौन सी है? वाष्प दाब। वाष्प दाब देखते हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लो आपके पास कोई एक पात्र है, मान लो आपके पास कोई एक पात्र है और उस पात्र में क्या भरा है? विलयन भरा है। क्या भरा है? इसमें विलयन भरा है, ठीक है। अब विलयन में क्या होगा? विलेय और विलायक होंगे। कौन कौन से होंगे? विलयन में विलेय और क्या होगा? विलायक होगा। विलयन में कितने अवयव होते हैं? दो अवयव होते हैं। कौन कौन से? विलेय और विलायक, ठीक है। तो एक प्रकार का विलयन कैसा है? द्रव अवस्था में। कैसा है? द्रव अवस्था में, ठीक है। और हम क्या करेंगे? विलयन या द्रव को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। मान लो मैंने यहाँ एक बर्नर रख दिया है, ठीक है। इसके द्वारा मैंने इस पात्र को गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। इसके द्वारा मैंने इस पात्र को क्या करना स्टार्ट कर दिया? गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने इस पात्र को गर्म करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? इसकी वाष्प बनेगी। क्या बनेगी? इसकी वाष्प बनेगी। धीरे धीरे इसको हटा दे रहे, ठीक है ना। इसकी धीरे धीरे क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। जब वाष्प बनेगी तो वाष्प के अणु भी होंगे। क्या होंगे? वाष्प के अणु भी होंगे, है ना। वाष्प के ये क्या हैं? अणु हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। मैंने इसको क्या किया? इस द्रव को एक बर्नर की सहायता से गर्म किया। जब जैसे ये द्रव धीरे धीरे गर्म हुआ, जब गर्म हुआ तो इसमें क्या बनी? वाष्प बनी। और वाष्प बनी तो वाष्प में क्या उपस्थित होते हैं? अणु उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? अणु उपस्थित होते हैं। अब ये वाष्प के अणु जो हैं वो इसी द्रव पर है और ये वाष्प के जो अणु हैं वो इसी द्रव पर पुनः क्या डालेंगे? दाब डालते हैं। पुनः क्या डालते हैं? दाब डालते हैं। वाष्प के अणु जो हैं वो इसी द्रव पर पुनः क्या डालते हैं? दाब डालते हैं। अब इसी से इसकी परिभाषा निकलती है कि वाष्प के अणुओं के द्वारा, ये क्या है? वाष्प के अणु हैं। क्या है? अणु हैं। कि वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। बहुत ही सरल है। वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लीजिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। यानी कि वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैंने द्रव को क्या किया? बर्नर के द्वारा गर्म किया, जिससे क्या बनी? वाष्प बनी। क्या बनी है? ये वाष्प बनी है। और वाष्प में क्या उपस्थित होते हैं? अणु उपस्थित होते हैं। ये अणु क्या करते हैं? पुनः द्रव पे क्या डालते हैं? दाब डालते हैं, है ना। इसी वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव पे डाले गए क्या दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। यानी वाष्प के अणु द्रव पर दाब डाल रहे हैं तो इसलिए इसे क्या कह दिया? वाष्प दाब कह दिया। तो ठीक है, बच्चा को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वाष्प दाब में अवनमन। सभी बच्चों अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें, वाष्प दाब में अवनमन। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा आपको याद करवा देंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है? तब तक सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, तब तक मैं इसकी ट्रिक बना के तैयार करता हूँ।
सभी लोग ध्यानपूर्वक इस ट्रिक को देखिए जो बोर्ड पे लिखी है। बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। वाष्प दाब में अवनमन की क्या परिभाषा है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर, माइनस चिन्ह लगा है तो इसे क्या कहेंगे? हम अंतर कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतर कहेंगे। ठीक है, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीक़े से इसको देख लीजिए। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P0 से प्रकट करते हैं और विलयन के वाष्प दाब को PS से प्रकट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि वाष्प दाब में अवनमन अगर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो राउल्ट के नियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसकी मैंने ट्रिक लिख दी है, इसको कैसे याद करना है? वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात, ये अपॉन में लिखा है तो इसे क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। तो वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में अवनमन का फार्मूला अभी मैंने लिखाया P0 माइनस PS, और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है? P0। तो इसको इस फार्मूला को आप सभी लोग याद कर लेना। क्या होता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन में P0। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो राउल्ट के नियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राउल्ट के नियम के साथ। राउल्ट का नियम अब की बार बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, इसलिए इन 3 टॉपिकों को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। वाष्प दाब और वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इन 3 टॉपिक को अगर आपने नहीं पढ़ा, अच्छे तरीके से नहीं समझा, तो राउल्ट का नियम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि उसको ट्रिक के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए, तो आपको देखकर ही राउल्ट का नियम याद हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तब भी आप लाइक करें, कमेंट करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। शेयर ज़रूर करें, जो कि अपने दोस्तों में शेयर करें तो दोस्त भी मेरे वीडियो से कुछ सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।